Good morning. God bless you. Good to be with you again. गुड मॉर्निंग। प्रभु आपको आशीषित करे। आपके साथ होकर हम बहुत ही खुश हैं। We always look forward with excitement to come together every day to study the Word of God. परमेश्वर का वचन सीखने के लिए हम साथ में मिलकर आपके साथ यहाँ पे आने के लिए हम बहुत ही उत्साहित हैं। As you give yourself every day to the Word of God, you will grow strong in your spirit. जैसे आप अपने आप को प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सीखने के लिए समय दे रहे हैं, आप अपने आत्मिक जीवन के अंदर और भी ज्यादा बलवान होते जाओगे। You will learn how to operate at a higher level in the kingdom of God. और आप अपने आप को पाओगे कि परमेश्वर के राज्य के अंदर आपका जो स्तर है वो ऊंचा पाओगे। Today we are reading Acts chapter 3 and 4. आज हम प्रेरितों के कृत्यों में से उसके तीसरे और चौथे अध्याय को पढ़ेंगे। God's people have now received the Holy Spirit. परमेश्वर के लोगों ने अब पवित्र आत्मा को पा लिया है। And now, because the Holy Spirit is living in them, they can operate in power and authority. अब पवित्र आत्मा उनके अंदर है, इसलिए अब वो सामर्थ में और अधिकार में जी सकते हैं। So Peter and John have gone to the temple to pray. और पतरस और यूहन्ना मंदिर के अंदर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। And on their way, they came across the lame man, and they healed the lame man. और वहां पे उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को देखा और वो लंगड़े व्यक्ति को उन्होंने चंगा किया। So the disciples had learned from Jesus how to heal. ये जो चेले हैं उन्होंने प्रभु यीशु से सीखा था कि वो लोग लोगों को कैसे चंगा करे। Jesus did not pray to his heavenly Father and ask God to heal anybody. प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया है कि वो जो स्वर्गीय पिता है उससे विनती करे कि वो जो लोग हैं वो चंगे हो जाए। Jesus spoke to the problem and he released healing. प्रभु यीशु ने जो कोई भी समस्या थी उनके ऊपर कहा और उसके बाद उन्होंने वो बात को चंगा किया। Jesus did not start healing by praying, "Dear Heavenly Father." प्रभु यीशु ने इस रीति से चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की कि हे मेरे स्वर्गीय पिता। And he taught this to his disciples. और यही बात उन्होंने वो अपने चेलों को भी बताया। So when Peter and John come to heal the man, the lame man, they did not pray, "Dear Heavenly Father, we ask you to heal this man." जब पतरस और यूहन्ना वो लंगड़े इंसान के पास आए तब वो लोगों ने इस तरह से नहीं प्रार्थना की कि हे स्वर्गीय पिता आप ये लंगड़े व्यक्तियों को चंगा कीजिए, ऐसे उन्होंने प्रार्थना नहीं की। Because Jesus did not do that. क्योंकि प्रभु यीशु ने उस रीति से नहीं किया था। Let's read in verse 6 and 7 what Peter said to this lame man. और 6 और 7वीं आयत में पीतर ने उस लंगड़े इंसान को क्या कहा वो हम देखेंगे। तीसरे अध्याय का 6वीं और 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। आमेन। Amen. And so we have to learn to heal the same way that Jesus did. हमें भी इस रीति को सीखना है जिस रीति से प्रभु यीशु ने किया उसी रीत को हमें भी सीखना है। We have to release that power. We have to release that authority. हम में से वो सामर्थ और अधिकार को बहने देना है। We have to speak to the problem and we have to rebuke that problem.
हमें वो समस्या के ऊपर बोलना है, हमें वो समस्या को ताड़ना देना है। We have to command that illness and that disease to leave in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में हमें आज्ञा करना है कि वो रोग और वो रोगों को वहां से दूर करने के लिए आज्ञा देना है। We have to speak to that arm, or we have to speak to that leg and tell it to grow out in Jesus' name. हमें वो आज्ञा को देना है कि वो जो हाथ है और वो पैर है वो प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाए, बढ़ने लगे। So as we release that authority and that power with our mouth, then we will see signs and wonders. जब हम अपने मुंह के द्वारा वो अधिकार और सामर्थ को बोलेंगे, तब जाकर हम वो चिन्हों और चमत्कार को देख पाएंगे। But if you pray and begin asking God to do it, then you will not see great signs and wonders. लेकिन अगर आपने प्रार्थना किया और परमेश्वर को आप बोलोगे कि वो चमत्कार और चिन्ह वहां पे हो, तो आप वो चिन्ह और चमत्कार को देख नहीं पाओगे। And we have to understand that that power and that authority is in us, and we release it with our mouth. हमें इस बात को समझना है कि वो अधिकार और सामर्थ हमें हमारे अंदर रखा गया है, हमको दिया गया है। वो अधिकार और सामर्थ को हमें अपने मुंह के द्वारा उसे बहने देना है, निकालना है। Let's read verse 11 and 12. हम 11वीं और 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुआ था, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है, उनके पास दौड़ आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। आमीन। So Peter said, it is not our power, it is not our authority. पीतर ने कहा, ये जो अधिकार और सामर्थ है वो हमारा अधिकार और सामर्थ नहीं है। It is Jesus' power and authority, but we release it from the inside. उन्होंने कहा, ये अधिकार और सामर्थ तो प्रभु यीशु का है, लेकिन वो अधिकार और सामर्थ को हमने अपने में से निकाला है। And this is why they had to wait for the Holy Spirit to come before they began their ministry. इसीलिए उन लोगों को वहां तक रुकना पड़ा कि जब तक वो पवित्र आत्मा आए और उसके बाद वो परमेश्वर की सेवकाई में जाए। And you have the same Holy Spirit living on the inside of you. आपके पास भी वही पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर कार्य करता है, आपके अंदर है। So when you are healing, when you're raising the dead, when you are bringing deliverance to people, you are releasing the Holy Spirit who lives on the inside of you. जब कभी भी आप मुर्दे को जिंदा करते हैं, जब कभी भी आप लोगों को चंगाई करते हैं, जब कभी भी आप लोगों को छुटकारा देते हैं, तो वो पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर है। So the disciples prayed for boldness so that they would be able to release this power and authority. वहां पे जो चेले लोग हैं, उन लोगों को वो सामर्थ और वो हिम्मत चाहिए थी जिसके जरिए वो अधिकार और सामर्थ को अपने मुंह के द्वारा बोल सके। So let's go to chapter 4 and we're going to read verse 27 through 30. और हम चौथे अध्याय के 27 से लेकर 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदोस और पंतियुस पिलातुस और भी अन्य जातियां और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। तब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि
तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्हों और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। आमीन। Hallelujah. So the हालेलुया। disciples prayed for boldness in the Holy Spirit. वो जो चेले हैं उन्होंने पवित्र आत्मा में हियाव को मांगा। Verse 29 says that they prayed for boldness to speak the word. और जो 29वीं आयत है, उन्होंने वचन को हियाव से बोलने के लिए परमेश्वर से हियाव को मांगा। And they prayed for boldness in verse 30 to do signs and wonders in his name. और 30वीं आयत में हम देखते हैं कि उन्होंने वो जो चिन्ह और चमत्कार है उसको करने के लिए बड़े ही हियाव से वहां पे किया। So I pray over you today that boldness of the Holy Spirit will come out of you to speak his word and to do signs and wonders. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो जो हियाव है वो आपके पास आए ताकि वो चिन्ह और चमत्कार आप पवित्र आत्मा के जरिए कर सके। This is available for every believer. और ये सारी बातें हर विश्वासियों के लिए उपस्थित है। God bless you and you have a blessed day. परमेश्वर आपको आशीष दे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।